नमस्ते भारत। आज हम पहुँचे हैं सूरत, चूँकि हमारा सूरत में तीसरा दिन है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारी भारत यात्रा को 251 दिन पूरे हो चुके हैं और इस 251 दिनों में हमने 13,051 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। गुजरात हमारा 7वां स्टेट है। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा और उत्तर प्रदेश और दमन और ये गुजरात पे आए हैं। ये तीसरा दिन है हमारा। तो हमारी जो भारत यात्रा है बहुत ही कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण पड़ाव है उसमें से होकर हम गुजर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है, इस कारण से आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आज हम जो कि सूरत को नॉर्मली जाना जाता है टेक्सटाइल और डायमंड जो इंडस्ट्री है उसके लिए, लेकिन सूरत का और भी महत्व है क्योंकि सूरत सूरज नगर के सापेक्ष है। पहले सूरज नगर के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध था, फिर बाद में सूरत हुआ क्योंकि सूरत राजा कर्ण, दानवीर राजा कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। और अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम आपको उनके संबंधित जो यहाँ की कहानी है, जो स्टोरी है, जो कथा है वो सुनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको हमारी जो आज की जो दिनचर्या रही थी सुबह से शाम तक की वो शेयर करने वाले हैं और साथ ही साथ जो यहाँ की जो प्रमुख नदी है, यहाँ की नहीं पूरे भारत की जो ताप्ती नदी है उसमें हमने दर्शन किए और जो हमारा जो कार्यक्रम था बहुत ही अच्छे से हुआ। स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद मिले हमें सुबह। तो सुबह सुबह हम इस प्रकार से जो यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है तीन पत्ती मंदिर, वो हम आपको आगे चर्चा में बताएंगे कि यहाँ तीन पत्ती मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो महावीर जो दानवीर राजा कर्ण थे वो जब घायल होकर मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे तब भगवान श्री कृष्ण जी आए और उनकी जब परीक्षा ली गई कि भाई किस प्रकार से वो दानवीर है, तो उन्होंने कहा कि आप क्या दान दे सकते हैं, क्योंकि वो मृत्यु शैया पे थे, दूसरा कुछ वो दे नहीं सकते थे। इस कारण से उन्होंने जो उनके आभूषण थे वो उन्होंने तोड़कर पूरे दे दिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप कोई वरदान मांगिए और उन्होंने फिर वरदान ये मांगा कि चूँकि मैं जो पुत्र हूँ कुंवारी माता को हूँ, तो मुझे ऐसे स्थान पर अग्नि संस्कार दीजिएगा जहाँ पर वो जो स्थान वो कुआरा हो, मतलब वो क्षेत्र कुआरा कहला जाता है। तो उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहीं पे बाजू में जो स्थान है वहाँ पर उनको अग्नि दी थी, उनको दाह किया था। और जब उसके पूर्व ही जब श्री कृष्ण भगवान जी और पांडव जी जब इस प्रकार से यात्रा पर निकल रहे थे इस स्थान की खोज में, तो उनको ये स्थान दिखाई दिया क्योंकि ये तापी है, तापी नदी कुंवारी मानी जाती है और अश्विनी और कुमार इस प्रकार से वो उनके कर्ण जी के भाई है, राजा कर्ण के भाई है। तो जब पांडवों को इस बात की शंका हुई कि ये स्थान जो है वो कुंवारा क्षेत्र है कि नहीं है, तब स्वयं राजा कर्ण से उन्होंने भविष्यवाणी करवाई ऊपर आकाशवाणी से कि ये जो क्षेत्र है ये कुंवारा ही है और जो आपके साथ में है, जिस प्रकार से हमारे वो रिश्तेदार सगे संबंधी है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो महात्मा परम पिता परमेश्वर भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है, इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही है। तो उसके बाद पांडवों ने मान लिया। तो पांडवों का ये था कि हमने तो आपकी बात मान ली, लेकिन अगर आगे आने वाली पीढ़ी को आप कैसे बताएंगे या कैसे समझाएंगे कि जो स्थान है यह जो है वो कुंवारा स्थान है। तो उन्होंने इस प्रकार से एक प्रतीक रूप में एक छोटा सा पौधा वहाँ पे स्थापित करवाया या किया, जिसमें आज भी वो पौधा वैसा का वैसा बना हुआ है। उसमें केवल और केवल 3 पत्ती उगती है, 3 पत्ती दिखाई देती है। अगर चौथी पत्ती निकलती है तो वो चौथी पत्ती उसमें से पहले की एक पत्ती गिर जाती है। इस कारण से जो स्थान है उसको 3 पत्ती का मंदिर कहा जाता है। वो बहुत साल से वैसे का वैसा बना हुआ है, पौधा भी उतने का उतना ही है और जो पत्तियां हैं वो 3 से ज़्यादा कभी नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये पवित्र स्थान है। बाजू में ही महादेव जी का मंदिर है और साथ ही साथ ताप्ती माता जी का स्थान है, नदी है उनकी। और इस प्रकार से स्वामीनारायण भगवान का भी यहाँ पे बाजू में मंदिर है, जहाँ पर सुबह हमें स्वामीनारायण जो यहाँ के प्रमुख थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, स्वागत किया और शाम को उन्होंने कहा था कि यहाँ पे प्रसादी होती है
तो आप प्रसाद ग्रहण करिएगा, प्रसाद लीजिएगा। तब हम अभी रात में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो दिनचर्या थी वो रही थी। हमारी भारत यात्रा के सभी पड़ाव में आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। पूरे भारत की हम आपको यात्रा करवा रहे हैं और जो हमारे भारत की विशेषता हैं उससे आपको अवगत करा रहे हैं। जो प्रमुख स्थान होते हैं उससे संबंधित जो प्रमुख जानकारियाँ होती है, कथाएं होती है, वो आपके साथ में साझा करते हैं और साथ ही साथ संभव हो तो वहाँ के फ़ोटो और वीडियो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे साथ भारत की यात्रा करते रहिए और मैं मेहुल भारत यात्री पूरे भारत की इसी प्रकार से आपको जानकारी देते रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।